क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड मैथ का सेट बी यहाँ पर सोल्व कराने वाले हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आपसे वादा किया है 4 सेट आपको प्रोवाइड करवाने का पूरा ज़रूर करूँगी। 100% आने वाले प्रश्न ही मैं आपको इन 4 सेटों में देने वाली हूँ। जिस तरह से मैंने आपकी हिंदी के पेपर में मदद की उसी तरह से यहाँ पर मैं मैथ के पेपर में आपकी पूरी तरह से मदद करूँगी। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और 100% आने वाले प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला देखिए, निम्न में से अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या है आपकी करनी 23। दूसरा है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो इनमें से बहुपद नहीं है y + 2/y, ठीक है। ये आपका दूसरा। 100 की घात 1/2 की होल पावर 2 का मान है, तो इसका मान आपका बनेगा 100, ठीक है। क्या रहेगा मान? 100 रहेगा। 100 नंबर का, यदि a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ के बराबर है। किसके बराबर? 3abc के। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य है, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है 6, ठीक है। कितना है? सॉरी 6 नहीं 5 आएगा, 6 तो कहीं से तक नहीं है, 5 है। समीकरण y = 3x + 5 है, तो ये आपका अपरिमित रूप से अनेक रहेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में आप देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का आपका a, दूसरे का आपका b, तीसरे का आपका c, चौथे का c, पांचवे का d और छठे का c, ठीक है। चलिए अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए आप, पहला क्वेश्चन इसका, बिंदु 4 और 0 खालिस्तान अक्ष पर स्थित होंगे, तो ये आपके x अक्ष पे रहेंगे। किस पे? x अक्ष। दूसरा है y = a काले खालिस्तान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, तो x अक्ष के, ये भी क्या आएगा? इसमें भी x अक्ष। तीसरा है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर खालिस्तान होती है समांतर। कैसी होती है? समांतर, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है, तो 60 डिग्री का। कितनी डिग्री का? 60 डिग्री का। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। किस पे? समकोण पर। और समकोण कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं, तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं जोड़ी, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है 4 में 3x का व्यवकलन, तो इसका व्यवकलन आपका रहेगा 4 - 3x, ठीक है पहली। दूसरी आयत है एक, आयत क्या है? एक चतुर्भुज है। 3 व x का गुणनफल 6, तो इसकी आपकी जोड़ी है 3x = 6, ठीक है। वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिमाप है परिधि, 70 डिग्री है एक, 70 डिग्री एक क्या है? सम न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। ये आपकी 5वीं और 3 भुजाओं की बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, बहुपद 3x भागित 1 का शून्य क्या होगा? तो इसका शून्य रहेगा 0। क्या आएगा? 0। 24 प्रश्नों को 3 और 3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे? 8 समूह बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 समूह। तीसरा है बिंदु 4 5 की चतुर्थांश में स्थित होगा। प्रथम चतुर्थांश में। कौन से? प्रथम चतुर्थांश में। चलिए चौथा है बिंदु 3 2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी?
3 इकाई कितनी रहेगी? 3 इकाई। आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, आंकड़े दिए गए तो माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका रहेगी आपकी 4। 3 आसंजक बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 1। कितना खींचा जा सकता है? केवल मात्र 1। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। हो गया। इसके बाद आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सत्य सत्य की ओर। तो देखिए आप पहला, लट्टू एक गोला, मिस प्रिंट है, गोलाकार ठोस आकृति है, तो ये आपके असत्य। लट्टू बिल्कुल ठोस आकृति गोलाकार नहीं है। बिंदु 1 3 समीकरण x भागित y इक्वल 4 का एक हल है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, ये सत्य है। तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा असत्य है। इसके बाद में पांचवा, यहाँ पर किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो तो इसका अर्ध परिमाप ये रहेगा, तो बिल्कुल राइट है ये। ठीक है, इसके बाद में आपका छठा है, ऋजु कोण का माप 360 होता है, तो ये असत्य क्योंकि 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। हो गया। इसके बाद में आप देखिए यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले कंप्लीट इनको आप कर लीजिएगा। ठीक, छठा प्रश्न देखिए, कन्नी 5 प्लस कन्नी 2 की घात 2 को सरल कीजिए। ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी एवं आवृत्ति हो। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसके बाद में 9वां प्रश्न आप यहाँ से देखिए, 9वां और ये आपका 10वां। ठीक है, हो गया। अच्छे से आपको सारे प्रश्न यहाँ पर कवर कर लेना है। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 75 के 75 नंबर पक्के करना, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको, और आप लिख कर रख लीजिए। 4 सेट आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, इन चारों सेटों में से ही आपका प्रॉपर पेपर आ जाएगा। घबराने की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है, बहुत ही सरल और सिंपल आएगा। आपने 4 सेट कर लिए तो समझ लीजिए आपने पेपर सोल्व कर लिया। ठीक है, जिस तरह से आपने हिंदी के पेपर में किया था। ठीक है, चलिए तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेना है। 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके। 14वां प्रश्न देखिए, दी गई आकृति y x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 15वां प्रश्न रहा। 15 के बाद में 16 17। ठीक है, हम सेट बी यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं आपको सेट सी और डी भी बताने वाली हूँ स्टैंडर्ड मैथ वालों को। ठीक है, तो हो सके तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। इस चैनल के ऊपर बिल्कुल भी फेंका फाके काम नहीं है, धोखाधड़ी का काम बिल्कुल नहीं है। हमारा काम एकदम साफ सुथरा है, जो बताएंगे एकदम सही बताएंगे और वही आएगा आपका पेपर में, जैसा कि हिंदी का पेपर गया है। ठीक है, चलिए ये आपका है 23वां प्रश्न। तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप सभी 75 के 75 नंबर पक्के कर लें। ठीक है।